मैं बंद कर लूंगी, मैं बंद कर लूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं बंद कर लूंगी। स्क्रू लूज है शायद, किसका? दरवाजे का। गुड नाइट। गुड नाइट। खुद दरवाजा नहीं खोल सकता, मुझसे खुलवा रहा है, बेशर्म कहीं का। सो गया क्या? इसमें कोई फीलिंग्स वगैरह हैं या नहीं, या फिर मैंने कुछ आवाजें सुनी थी तो वो मेरा है, बालों में चुभ रहा था तो यहाँ पर लगा दिया। घुटन हो रही थी मुझे। तुम्हें लगता है कि दरवाजा खोलने के लिए मैंने खिड़कियां खोली ताकि हवा से खुले, और फिर हेयर पिन से भी खोलने की कोशिश की? हाँ? मैंने ऐसा तो नहीं बोला। मुंह से नहीं बोला, पर आंखें बोल रही हैं। देख तो ऐसे रहो जैसे खा जाओगे मुझे। मैं ऐसे ही देखता हूँ। पर जब मेरी सहेलियों को देखते हो तो कैसे हीरो की तरह स्टाइल मारते हो। मैं कोई लेडी किलर हूँ जो सारी लड़कियाँ मुझ पे फिदा होंगी, मगर तुम हॉलीवुड की हीरोइन की तरह हीरो को पटा जरूर रही हो। तुम छी। ऐसे तो बैल भी सींग नहीं मारता। अगर दरवाजे के पीछे ये लगा दूंगा तो इस मिस इंडिया को देखना नहीं पड़ेगा। क्या वो? कुर्सी। किस लिए ले जा रहे हो? यहाँ सब कुछ ढीला है ना, मतलब स्क्रू। इसे पीछे रख दूंगा तो दरवाजा नहीं खुलेगा। कुर्सी क्यों? बड़ी सी लकड़ी लाकर उसमें तुम कील ठुकवा दो, और उससे भी काम ना चले ना तो बता देना, हम वहाँ दरवाजा हटाकर बड़ी सी दीवार बनवा देंगे, फिर तुम्हें मेरी शक्ल भी नहीं दिखेगी। मैं यहाँ रो रही हूँ और तुम मुझे चुप भी नहीं करा रहे। पूजा, दरअसल बहुत हुआ, मेरे बोलने के बाद मुझे चुप मत कराओ। अगर मुझे पसंद करते तो मेरे बोलने के बाद भी मुझे चुप जरूर कराते। तुमने तो मुझे कभी प्यार ही नहीं किया, और मैं इतने दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी रही। कितनी बार तुम्हें अपना मंगेतर कहा, पर तुम हो कि मुझे इतना सा भी प्यार नहीं करते। पूजा, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस बहुत हो गया। माना कि तुम लंबे हो, अच्छे दिखते हो, इंग्लिश बोल सकते हो, कोई भी लड़की तुमसे प्यार करने लगेगी और मुझे कोई नहीं देखता। ऐसी बात नहीं है। दूसरों की छोड़ो, क्या कभी तुमने मुझे प्यार से एक बार देखा? ये कैसा सवाल है? तुमने कभी कहा कि मैं इन कपड़ों में कैसी लगती हूँ? मन तो करता है पर कह नहीं पाता हूँ। तुमने ध्यान से कभी देखा कि मैंने क्या पहना है? हाँ, अंधा थोड़े ना हूँ। चलो मेरे घाघरे का रंग बताओ। नीचे नहीं देखोगे, बताओ। क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो तुम? किसने कहा कि तुम खूबसूरत नहीं हो? तुमने कहा था। पूजा, वो तो मैं... झूठ मत बोलना कि तुम मजाक कर रहे थे। वो मजाक नहीं था, सच था। पर उस वक्त तुम इतनी खूबसूरत नहीं थी। मैं जैसी अब हूं, पहले भी वैसी लगती थी। पर मैं वैसा नहीं हूं। यूं तो हम चांद को रोज देखते हैं, पर कभी कभी वो हमें बहुत खूबसूरत लगता है, जबकि चांद की खूबसूरती तो वही है। बदलाव उसमें नहीं होता, दिल में होता है। मेरी बात समझ नहीं आई?
मैंने दीवार तोड़ी क्योंकि कोई तुम्हें बुरी नजर से देखता था। मैंने उसे भी मारा। वो क्या नाम था उसका? बिरजू। हाँ, बिरजू। उसे भी मारा। अब कैसे दिखाऊं प्यार? मैं दूसरों की तरह नहीं हूं। मुझे प्यार करना नहीं आता। मैंने अभी अभी जाना है कि प्यार क्या होता है। अब भी नहीं समझा। एक तरफ तुम परेशान थी कि दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है। मैं भी चाहता था कि दरवाजा खुले, और उसके खुलते ही मैं ही उसे बंद कर दिया करता। बस यही फर्क है हम दोनों में। ये चाय ले जाओ। ये किसके लिए? कोई हमारे खेत खरीदने आया है। हम खेत क्यों बेच रहे हैं? अरे बाबा, अगर खेत नहीं बेचेंगे तो घर में शादी कैसे होगी? तुम्हारी बहन की शादी के लिए 10 लाख रुपए लगेंगे, इसीलिए ये लोग 5 एकड़ बेच रहे हैं। 1 एकड़ के कम से कम 3 लाख तो होने चाहिए। पानी की नहर के बिल्कुल पास है। देख लेना, ये जमीन सोना उगलेगी, सोना। आपको रुपयों की सख्त जरूरत है। मैं आपको 1 लाख पर एकड़ तक दे सकता हूँ। इससे ज्यादा है नहीं इसके पास। हमें पैसों की जरूरत है, इसलिए आप कम कीमत लगा रहे हैं। ऐसा ही होता है भैया, कौड़ियों के दाम जमीन खरीदेंगे और फिर ऊंचे दाम पर बेच देंगे। बात समझ में ना आई हो तो समझा देता हूँ। इस जमीन के हमें डबल पैसे चाहिए, आप समझे कि नहीं? देखिए, जैसे ही आप कागजात पर साइन कर देंगे, मैं पूरा कैश आपको लाकर दे दूंगा। वादे का पक्का है? हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, कागजात पर साइन करेंगे। हाँ, पर आपका पोता भी। पोता वो भी करेगा। देखिए सर, सिर्फ साइन की बात नहीं है, लेकिन आगे चलकर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको मेरी पेमेंट कुछ कम लग रही है, तो फिर मैं और पेमेंट नहीं दे पाऊंगा। देखिए, मेरे पास बस इतना ही पैसा है, इससे ज्यादा मैं अरेंज नहीं कर सकता। स्टैम्प पेपर लाए हो क्या? हाँ, लाया हूँ, पर मैं आपसे अभी साइन नहीं करवा सकता। देखिए, माफ कीजिए, मैं ये जमीन नहीं खरीद सकता। टाई फिस हो गया। क्यों, क्या हो गया? मुझे नहीं पता कि मेरी पेमेंट कम लग रही है या मेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, लेकिन ऐसा लगता है आपके पोते को ये सौदा मंजूर नहीं है। मुझे बख्श दीजिए, मैं चलता हूँ। ये बीवी अच्छा, बच्चा नमस्कार। राम राम। अगर हम जमीन नहीं बेचेंगे तो शादी के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? भैया, ये निकम्मा हमारी नाक कटवाएगा। जब तक ये कामचोर यहाँ है, कोई शादी नहीं होगी, आप देख लेना। बहुत सर पे चढ़ा के रखा है आपने पारस को, अब होगी उसके कारनामे। दामाद की तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। कौन है? पारस। क्या बात है बेटा? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सुबह तुमने जो किया काफी नहीं था? तुमने उसे उंगली दिखाकर धमकी दी, है ना? अगर वो जमीन खरीदेगा तो तुम उसे मारोगे, है ना? खुद को बहुत बड़ा 30 मार खा समझता है। कितना चाहिए आपको? हाँ? ललिता की शादी के लिए कितने रुपए चाहिए? 10 लाख चाहिए। क्यों, तुम दोगे मुझे? अब तक आपने बहुत कुछ खोया है। मैं नहीं चाहता कि आप अपनी जमीन भी खो दें। मैं आप लोगों के चेहरे पे खुशी देखना चाहता हूं। हाँ, कम सिट डाउन। मैं तुम्हारी फाइल्स देख रहा था। 1991 बिलासपुर। हाँ? तुमने भाषण के दौरान एक लीडर का कत्ल कर दिया। वेल, कमिंग टू द पॉइंट, अभी हाल ही में बिल्कुल उसी तरह का एक मर्डर हुआ है, अपोजिशन लीडर सयाजी रेड्डी का। हमारी कुछ मदद कर सकते हो?
ये किसी पेशेवर का काम। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? टेलीस्कोपिक गन, निशाना सर के बीचों बीच, महंगी सुपारी, ओह, कितने की होगी सुपारी? कम से कम 1 करोड़। इतना? पुलिस में काम करने से अच्छा ऐसा कोई काम कर लो तो लाइफ सेटल हो जाए। इतना पैसा कोई कहाँ छुपाएगा? बैंक में। बैंक में? इतना हैरान मत होइए, क्रिमिनल का भी बैंक अकाउंट होता है। उफ, सच में इस केस के सारे लीड्स मिसलीडिंग हैं। जहां सायाजी रेड्डी का मर्डर हुआ था वहीं पास में एक एक्सीडेंट और हुआ था, एक कार और एक पेट्रोल टैंकर की भिड़ंत। उसमें एक अजीब बात यह है कि दोनों गाड़ियों को एक ही इंसान ने हायर किया था। यह है, एक्सीडेंट में मारा गया। केस यहीं पे अटका है। ये कातिल नहीं है, इसने मेरे लिए काम किया है। ये सिर्फ भागने में मदद करता है। मर्डर किसी और ने किया है। कौन है वो? नंदू। नंदू? कैसा दिखता है वो? लंबा दिखता है। आंखें कैसी होंगी उसकी? शिकार की तलाश में निकले एक शेर की तरह, गुस्से से भरी मगर पैनी। आप उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। हमने एक चीज को छोड़कर हर चीज की छानबीन कर ली। फैक्ट्स, दैट्स सच। सायाजी रेड्डी के मर्डर के 15 दिन पहले किस किस बैंक के अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज्यादा की रकम जमा हुई है, इस बात का फौरन पता लगाओ। समझ गए? सर, बैंक ऐसी पर्सनल डिटेल्स किसी को नहीं देते। हम सीबीआई वाले हैं, हमारे लिए सब कुछ पॉसिबल है। सर्च सर्च सर्च।